हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज करने के लिए सीखेंगे, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1 से 2 नंबर का आपको क्वेश्चन रहेगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई सीधी रेखा में लिखा हुआ है, उसको हम लोग इस टाइप में कर देना है, यानी कि ऐसे सीधा लिखा हुआ तो उसको इस टाइप में करना है। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में कि ये रो और कॉलम क्या है, तो देखो समझो, यहाँ पे आसपास के लड़के लोग होता है कि रो और कॉलम को नहीं समझता है, तो ये सब समझना पड़ेगा आपको। आप 12 में चले गए कि रो को देखिए, कॉलम को देखिए, स्तंभ को देखिए, ये सब सीखिए, समझ गए ना, तभी तो होगा। बहुत सारे कोचिंग में लड़के लोग को समझ में नहीं आ रहा मैथ्स, तो बहुत आसान है। तो ट्रांसपोज आपको बता रहे हैं, ट्रांसपोज करने के लिए एक देख लिए आपको 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ एक ट्रिक बताएंगे, 3.3 आपको बना करके लाना है घर से, समझ गए ना। ये होमवर्क रहेगा आपको और एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन ट्रांसपोज है, अगर कोई इस स्टेप में लिखा हुआ है यानी कि रो में है, तो उसको कैसा लिख देना है, कॉलम में लिख देना है। इसका याद रखना है, यही एक ट्रिक है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैट्रिक्स जो दिया हुआ रहेगा तो ए डैश निकालना रहेगा, बी दिया हुआ बी डैश निकाल रहेगा, सी रहेगा सी डैश निकाल। बाद में जोड़ना, घटाना, मैट्रिक्स तो पढ़े हैं कि ए को बी में जोड़ना है, सी को डी में जोड़ना है, 1/2 से भागा देना है, कुछ इस टाइप से बनता है। चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि ए इज इक्वल आपको दिया हुआ है 3 है, 2 है, 5 है। अब इसका बोलता है कि ट्रांसपोज कीजिए, यानी कि ट्रांसपोज करने का मतलब कि यहाँ पर ए डैश बता देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। देन ए का ट्रांसपोज मांग रहा है, क्या होगा। तो ट्रांसपोज जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत इजी है। इस टाइप में लिखा हुआ है, आपको ऐसे ढूंढना है। जो इसका आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा ए डैश, वो कहाँ मिलेगा, इस टाइप में रहेगा, यानी कि 3, 2 और 5 है ना। इजी, कितना इजी है, समझ गए ना। तो कुछ मतलब कि जो रो है उसको कॉलम में, और जो कॉलम में है उसको रो में लिख देना है। ठीक है, और ये 2 नंबर आपको फिक्स है, मिलना ही मिलना है। कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि ये निकालने के लिए। देखिए आपको इस टाइप में दे देगा क्वेश्चन, ए डैश और फिर ए का ट्रांसपोज और फिर उसके बाद प्लस बी कर देगा। कहने का मतलब कि ए बराबर जो दिया है उसको लिखना है, बी जो दिया है उसको लिखना है, अब बाद में जोड़ देना है ट्रांसपोज करके, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आपका मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप में रहे कि b इज इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, कुछ इस टाइप में दिया हुआ। अब बोलेगा हम लोग को देन, यानी कि तब b डैश निकालिए, यानी कि b का ट्रांसपोज क्या होगा। ये अलग क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ समझना है कि b इज इक्वल दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि b का ट्रांसपोज क्या होगा वो बताइए। तो सिंपल है, b का जो ट्रांसपोज होगा वो हम लोग सबसे पहले ये लिख लो, और जो इस टाइप में लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है, जो रो में है उसको क्या करो, कॉलम में कर लो, जो रो में है उसको क्या करो, कॉलम में कर लो, कुछ इस टाइप से। आंसर हो गया, है ना, कितना आसान। तो इस टाइप में हम लोग मैथ को बना सकते हैं, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब देखो सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, आप पूरा 3.3 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला अगर यहाँ पे दे दिया है कि यदि, यानी कि इफ़ बोलते हैं हम लोग, a इज इक्वल दिया हुआ यहाँ पर 3, 2, 5, 2 दिया हुआ है, या फिर 1 दिया हुआ, चलो, और एंड यानी कि और b इज इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है 2, 1, 3, 5, कुछ इस टाइप में दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे बोल देते हैं कि सबसे पहले आप निकाल के बताइए a का ट्रांसपोज प्लस b और b का ट्रांसपोज प्लस a निकालना है। ठीक है, तो सेकंड में निकालना है, b का ट्रांसपोज कर दीजिए और प्लस a कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो a जो दिया हुआ है a का ट्रांसपोज करो, b जो दिया हुआ उसको b का ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज मतलब कि उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है, ये डैश निकालना है। तो हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि a इज इक्वल कितना दिया हुआ है, तो 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, यही ना है। तो जब हम लोग a का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिख लीजिए, जो कॉलम में लिखा हो उसको रो में लिख लीजिए आप, ये निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे b इज इक्वल कितना दिया हुआ है, तो 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, हिंदी में बोलेंगे तो 2, 1, 3, 5 है। तो b का जो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, यानी ट्रांसपोज करने का मतलब कि जो ऐसे लिखो उसको ऐसे लिख दो, 2 और 1 और 3 का हो गया, 5 हो गया। अब जोड़ बोलते हैं ना, पहला में जोड़ दो, जोड़ने आता है ना, घटाओ बोल रहा है तो घटा दो, चलो नहीं आता है तो इधर सीख लो कि जोड़ कैसे निकलता है। तो a डैश यानी कि a का ट्रांसपोज और प्लस b निकालना है। a का ट्रांसपोज देखिए कितना दिया हुआ यहाँ पर, इसको लिखो 3, 5, 2, 1, यही ना है, और प्लस b बोल रहा है यहाँ पर b, तो b का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ यहाँ पर, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है। जोड़ बोल रहा है तो देखो
जो इधर वाला है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इसके साथ, तो 2 3 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, इधर वाला के साथ यानी 5 और 1 कितना होता है तो 6 होता है। अब इधर वाला के साथ दे लिए 2 3 हो गया 5 और 5 और 1 कितना हो गया तो 6 हो गया। सिंपल है, इस टाइप में बना सकते हैं। तो ये कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन था। एनसीईआरटी 3.3 जितना भी है सब को आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जो रो में लिखा हो उसको कॉलम में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखना है, जो कॉलम में लिखा हो उसको रो में लिखना है। तो रो और कॉलम अभी तक आप नहीं समझे तो रो और कॉलम को समझिए कि रो और कॉलम क्या है। तो देखिए जो कुछ इस टाइप में लिखा हुआ यहाँ पे समझना है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट जो है ए बी सी हो गया, डी हो गया। ये जो अंदर रहता है ना इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, चाहे ए लिखे बी लिखे सी लिखे, जो आपको लिखना है उससे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। एक्स से भी, वाई से भी, जेड से भी, इससे भी लिख सकते हैं। और जो कुछ इस टाइप में लिखा हुआ है हमको रो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे रो कहेंगे। और जो ऐसे लिखा उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे लिखा उसको रो, जो ऐसे लिखा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉलम कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो और जो वर्टिकल है उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो सीधा ऐसे लिखा हो उसको हम लोग रो कहेंगे, वैसे कॉलम कहेंगे। अब एक बार लिखा हो तो कॉलम 1, 2 बार लिखा हो कॉलम 2, 3 बार लिखा हो कॉलम 3, ऐसे लिखा हो एक बार तो रो 1, फिर क्या होगा रो 2 होगा, फिर क्या होगा रो 3 होगा। तो इस टाइप में होगा। तो रो और कॉलम कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जो ऐसे लिखा हुआ रहेगा उसको सिर्फ एग्जाम में ऐसे लिख करके और ढूंढना है आपको कि इसका आंसर वास्तव में ऐसा है या फिर नहीं है, और वही होता है आंसर। ठीक है, तो 3.3 आपका होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, तो बाकी का देखिए, अब ये सब जितना भी वीडियो आपको मिल रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर आसपास के हो, शेरघाटी के आसपास हो, मान लीजिए गोपालपुर के आसपास, तो हमारे कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि हम कोचिंग में ही ज़्यादा टाइम को दे पाते हैं। और इसमें सब्जेक्टिव का साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बताते हैं। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है और टाइम को कैसे बचाना है, ये प्रैक्टिस भी कराया जाता है। ठीक है, तो आप अगर आसपास के हैं तो जल्द ही कोचिंग को ज्वाइन करें और ऐसा क्वेश्चन को मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक वाइज बताया जाता है। ठीक है, तो बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।